वृंदावन बिहारी लाल की। कभी कभी भगवान को भी अपने भक्तों की आवश्यकता जरूरत पड़ती है कि कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम परे। जाना तो गंगा पार प्रभु केवट लेना पड़े। केवट को मालूम था कि आज भगवान आएंगे और सेवा का अवसर मिलेगा, तो भगवान आप पहुंचे नदी के तट पे। केवट को कह रहे हैं, भाई केवट हमको उतराई पार कर दे। केवट ने सोच लिया कि आज बहुत अच्छा मौका आ गया। हाँ, तो केवट कह रहे हैं भगवान से, स्वामी मैं आपको पार नहीं कर सकता। क्यों भाई केवट? कि मैंने सुना है प्रभु आपके चरणों में जाने बात क्या। छूते शिला नारी बनी तो इस काष्ठ की औकात क्या। मेरा यही रोजगार है भगवान, मेरा तो यही रोजगार, यही धंधा है नाव चलाने का। मेरा यही रोजगार है, रोजगार बिन प्रभु जात क्या। कहिए करुणा निधि मुझ दीन संग ये घात क्या। मुझ दीन आदमी, गरीब आदमी के साथ में ये धोखा, ये पाखंड क्यों? कि मैंने सुना है कि गौतम जी की पत्नी अहिल्या आपके चरण रज लगते ही पत्थर की शिला हो गई। मेरी तो काष्ठ की लकड़ी की नौका है, अगर आपके पैर लगते हैं, अगर स्त्री होगी तो मेरा परिवार का क्या हाल होगा भगवान? तो मेरी बनी काष्ठ की तरणी और परसत चरण बनी मुनि धरणी। मेरी बनी काष्ठ की तरणी परसत चरण बनी मुनि धरणी। इसमें क्या है खोटी करनी, बातें भारी है क्या जी भगवान साची। बताओ जी बेचारी है क्या जी भगवान। सही 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 बोलो जी बेचारी है क्या जी भगवान साची। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट लेना खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट लेना खड़े। कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना तो गंगा पार प्रभु के लेना पड़े। जाना तो गंगा मेरी बनी काष्ठ की तरणी परसत चरण बनी मुनि धरणी। इसमें क्या है खोटी करनी, बातें धारी है क्या जी भगवान साची साची। भगवान साची साची भगवान सही सही बोलो जी बिचारी है क्या जी भगवान साची। केवट कह रहा है कि स्वामी आपके चरणों बिंदु की सौगन है कि चरणार्थ बिंदु की है शपथ।
अब ही मंगाई है नहीं, 2-4 दिन बस चलाई, मान लो मेरी सही। मैंने तो ये नौका 2-4 दिन ही चलाई है। झूठी नहीं प्रभु सत्य है, वन में शिला नारी बनी। पाहन कठिन है, काष्ठ से कैसे भरोसा हो नहीं। पाहन पत्थर तो बहुत कठोर होते हैं, वही अगर स्त्री हो गया तो मेरी तो काष्ठ की नौका है, लकड़ी की नौका, इस स्त्री होती समय नहीं लगेगा। मेरी जावे नाव उड़ाई, रोए मेरे बच्चे और लुगाई। मेरी जावे नाव उड़ाई, रोवे बच्चे और लुगाई। मेरे पास निकोड़ी पाई, खुद में भिखारी भगवान साची। बताओ जी बिचारी है क्या जी भगवान साची। भगवान साची बताओ जी बिचारी है क्या जी भगवान साची। बताओ नीवी चारी है क्या जी भगवान। सही 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 सही। भगवान कह रहे हैं अच्छा भाई केवट, तो केवट फिर कह रहा है कि स्वीकार विनती है। अगर भगवान एक मेरी शर्त है, वो केवट शर्त रख रहे हैं। बता भाई केवट तेरी क्या शर्त है। स्वीकार विनती है अगर तो स्वीकृति प्रभु मोए दीजिए। वो क्या स्वीकृति कि पहले ये चरण धुलवाइए। इतना अनुग्रह कीजिए, इतना अनुग्रह कीजिए। जब न चरण पंकज पखारूं, भगवान आपके जब तक ये चरण ये पांव नहीं पखारूं नहीं धोऊं, तब तक नाव नाम मन लीजिए। लाऊं नहीं मैं नैया में दैया, आप कहो कि कीजिए। जब तक मेरी नाव नहीं चलाऊंगा भगवान। केवट ने सोच लिया कि ऐसा समय ऐसा मौका ये बार बार आने वाला नहीं है। ऐसी समय फिर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी। ऐसी समय फिर नहीं आनी, सारी बात करूं मन मानी। सारी बात करूं मन मानी, सारी बात करूं मन मानी। यूं मत कहना सारंग पानी, केवटी अनाड़ी है क्या जी भगवान साची। भगवान साची बताओ जी बिचारी है क्या जी भगवान साची। कभी कभी भगवान कभी केवट नाम पढ़े। जाना तक गंगा पार प्रभु केवट लेना पड़े। जाना तक गंगा पार प्रभु केवट लेना पड़े। जाना तक गंगा पार प्रभु। बात सुन करके
राजीव नयन मुस्कावे, मुस्कुरा गए। केवट के ऐसे बैन सुन राजीव नयन मुस्कावे, लख प्रेम केवट के प्रति सीता लखन सकुचा गए। भगवान तो मुस्कुरा गए, समझ गए भगवान तो, मगर सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े शर्मिंदा हो गए। वो कैसे हुए कि जब क्षीर सागर में भगवान शयन करते थे, उस समय में जो ये सीता जी है वो माँ लक्ष्मी थी, और जो ये लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग जी थे, और ये कच्छप था, ये केवट है वह कच्छप था। तो भगवान के जब चरण छूने नजदीक आता और लक्ष्मी जी उसको बहुत दूर फेंक देती, फिर वापस आ जाता, फिर शेषनाग जी उसके फूंक के देके फिर बहुत योजन उड़ा देते, फिर वापस आ जाता। भगवान तो मुस्कुरा गए, केवट समझ गया कि अब ये दूर हटने वाला नहीं है। तो सीता जी लक्ष्मण जी शर्मिंदा हो गए कि सूगला केवट ये कह रहा है तू भगवान के चरण धो लूं। नहीं नहीं, अरे जिन चरणों का ध्यान शेष सारद सरस्वती भी करते हैं, चरणों के हाथ नहीं लगाते, और तू कह रहा धो लूं? नहीं। तो केवट के ऐसे बैन सुन राजीव नयन मुस्का गए, लख प्रेम केवट के प्रति सीता लखन सकुचा गए। ये मौसम देखने केवट के परिजन गंग तट पे आ गए, और ये मौसम देखने देवगण ले आनन पे छा गए। देवता लोग आकाश में बरसे हैं, विमानों पर बैठ बैठ के आ गए हैं, और केवट का भगवान श्री रामपुर का दृश्य देखने के लिए धन्य है। केवट ने गंगा जल से कटोरा भरा और ले चला, और भगवान के चरण पखारे हैं। जो पद ब्रह्मादिक नहीं जोए, वो पद केवट मल मल धोए, 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 वो पद केवट मल मल धोए। पद केवट मल मल धोए, सारे पाप जन्म के खोए, इसमें कुंवारी है क्या जी भगवान साची, भगवान सही सही बोलो जी बिचारी है क्या जी भगवान साची। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम परे, जाना गंगा पार प्रभु के वट लेना पड़े। प्रभु के वट लेना खड़े, जाना तो गंगा पार प्रभु के वट लेना खड़े, जाना तो गंगा पार प्रभु के वट लेना। तो केवट ने भगवान के चरण धोए हैं और चरणामृत लिया है। धोकर ले मोदक बैठाई, यानी केवट ने चरण धोकर चरणामृत लिया है। ले धोकर पद मोदक नाव लाया धार है, बल्ली उठा प्रभु को बिठाव चलो जयकार है जयकार है।
बरसुमन सब देवता, आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, झड़ी लगा दी कि धन्य माझी आ रहे प्रभु के प्रथम केवट तू हुआ भव से पार है। भगवान तो न जाने कब गंगा जी के पार होंगे, मगर पहले केवट तो बहुत चतुर निकला जो तू भव सागर से ही पार हो गया। केवट गंगा से विनती करता है, हे गंगा मैया, मेरे भगवान पार उतर रहे हैं, श्री राम प्रभु, सीता जी, लक्ष्मण जी, इसलिए नदी तू गंगा महारानी धीरे बहना। कह रहा है केवट, मेरे साईं जी, हाजी मेरे राम जी उतरेंगे पारी, गंगा मैया धीरे 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 मेरे राघो जी, हाजी मेरे राम जी, हाजी मेरे लक्ष्मण जी, हाजी मेरी माता जी उतरेंगे जी पारी, गंगा मैया धीरे हो, गंगा धीरे हो, गंगा धीरे हो। मेरे राघो जी, हाजी मेरे राम जी उतरेंगे पारी, गंगा मैया धीरे धीरे हो, मेरे राम जी, हाजी मेरे साईं जी, हाजी मेरे नाथ उतरेंगे पारी, गंगा मैया धीरे 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 हो, मेरे राघो जी उतरेंगे पारी, गंगा मैया धीरे। मेरे साईं जी, खोजी मेरे लक्ष्मण जी, हाजी माता सीता जी उतरेंगे मेरी गंगा मैया पारी, गंगा मैया धीरे गो, मैया धीरे गो जी, मैया धीरे गो। भगवान श्री राम धीरे धीरे जाकर गंगा जी के तट पर उतार दिए हैं। तो जान पिए की बात ही है की, मगर सीता जी ने भगवान श्री राम के मन की बात जान ली कि भगवान इस केवट को उतराई देनी है, इसकी मजूरी देनी है, ये धंधा करने वाला आदमी है। तो जान पिए की बात ही है कि सीता ने वो मुद्री दी, एक जनकपुर से दहेज में आई हुई एक मुद्रिका थी, उसको उतार के कहा प्रभु ये केवट को उसकी उतराई, ये मजूर दो। भगवान देने लगते हैं, ले भाई केवट तेरी ये मजूरी, तेरी उतराई। केवट इनकार कर दे, नहीं स्वामी ये आपकी उतराई मैं अभी नहीं लूंगा। कि क्यों भाई केवट? भगवान नहीं लेऊंगा, कह दिया। क्यों? कि आपसे एक धंधा करने वाले आपसे लेन देन का सौदा नहीं करते हैं। भगवान ने कहा भाई तेरा और मेरा धंधा एक कैसे है वांगन कि मैं एक छोटी सी नदी का मल्ला हूं और आप उस भवसागर के मल्ला हो, इसलिए मेरा और आपका धंधा एक ही है। फिर कह रहे हैं केवट कि
नाई से ना नाई ले, धोबी से न धोबी दे, 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 धोबी से न धोबी दे। उतराई नाथ मेरी जाति ना बिगाड़िए, मेरी जाति ना बिगाड़िए। भगवान नाई से न नाई लेता है, ना धोबी से धोबी दुफाई देता है, तो मैं कैसे लेऊं ये मजदूरी? नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी दे, देख उतराई नाथ मेरी जाति ना बिगाड़ियो, मेरी जाति ना बिगाड़ियो, मेरी जाति ना बिगाड़ियो, मेरी जाति ना बिगाड़ियो। केवट कह रहा है कि मेरे घाट आए नाथ, भगवान आप मेरे घाट आए, मैंने पार कर दिया, मेरा काम था, और आऊंगा जब तिहारे घाट तो पार मोहे उतारियो। भगवान आप मेरे घाट आए, मेरा काम कर दिया, आपको घाट पार उतार दिया। अब जब तुम्हारे मैं घाट आऊंगा ना, तो मेरे को भव सागर से पार कर देना, मेरी जो 7 पीढ़ी है उसको भी त्याग देना भगवान। बस यही मजूरी हो गया कि आऊंगा मैं त्यारे घाट तो पार मोह उतारियो जी, पार मोह उतारियो जी, पार मोह उतारियो जी, पार मोह उतारियो। सारी है क्या जी भगवान, सही 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 बोलो जी, बिचारी है क्या जी भगवान, साची 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 बोलो जी, बिचारी है क्या जी भगवान, साची। जनाता जी जान